समंदर शांत था, लेकिन सी हॉक के डेक पर खड़े कैप्टन आरव की आंखों में तूफान उमड़ रहा था। वह अपनी दूरबीन से क्षितिज को निहार रहा था, जैसे किसी चीज की तलाश कर रहा हो। सूरज डूब रहा था और आसमान लाल हो चुका था। आरव के बगल में कबीर खड़ा था, उसके सबसे पुराने और भरोसेमंद साथी। कैप्टन कबीर ने पूछा, आप इतने बेचैन क्यों हैं? आज समंदर भी खामोश है। आरव ने गहरी सांस ली और धीमे से कहा, कबीर, तुमने कभी उस खजाने के बारे में सुना है जिसे वन पीस कहा जाता है? कबीर चौंका। वो तो सिर्फ एक अफसाना है ना। कहानियों में बताया जाता है कि जो भी उसे खोजने निकला वो कभी वापस नहीं आया। आरव की मुस्कान गहरी हो गई। मैंने एक आदमी से मुलाकात की है जिसने वो खजाना देखा था और अब मेरे पास उसका पहला सुराग। ठीक उसी समय जहाज के अगले हिस्से से शोर उठा। कैप्टन, एक छोटा नाव हमारी तरफ आ रहा है, अर्जुन चिल्लाया। आरव और कबीर दौड़े। दूर से एक टूटी फूटी नाव लहरों में झूलती हुई आ रही थी। नाव में एक बूढ़ा आदमी था, बाल बिखरे, आंखें पत्थराई हुई और हाथ में एक चमकती हुई धातु की पेटी। नाव जब किनारे लगी तो क्रू ने उस आदमी को उठाया। वह आदमी थरथराते हुए बोला, वन पीस अभी भी वहीं है, लेकिन जल्दी करो, वो जाग चुका है। उसके हाथ में बंद पेटी अब भी जकड़ी हुई थी। कैप्टन जारा, आरव की स्पाई और ट्रैकर ने कहा, ये आदमी कई दिनों से भूखा है, लेकिन देखो, ये पेटी जैसे जान से भी ज्यादा कीमती है इसके लिए। आरव ने धीरे से पेटी खोली। अंदर था एक पुराना जला हुआ नक्शा। नक्शे पर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा था और 3 चमकते चिन्ह बने थे। जारा, क्या तुम इसे पढ़ सकती हो? आरव ने पूछा। जारा ने ध्यान से देखा। ये पुरानी आकुदार भाषा है। इसमें लिखा है, 3 दरवाजे, एक ताज, सिर्फ वही जिसके दिल में लोभ नहीं वो ही वन पीस को देख पाएगा। कबीर ने व्यंग्य से कहा, समंदर का सबसे बड़ा खजाना और उसमें दिल साफ होना जरूरी है। आरव ने नक्शा उठाया और दूरबीन में देखा। यह हमारी यात्रा की शुरुआत है। अब हम वहां जाएंगे जहां और कोई कभी नहीं लौट। सी हॉक ने अपनी दिशा बदल ली थी। नक्शे के पहले चिन्ह ने उन्हें उस जगह की ओर बढ़ाया जिसे पुराने पायरेट्स ब्लैक स्पायर कहते थे, एक काली मीनार जो समंदर के बीचों बीच अकेली खड़ी थी। चारों ओर घना कोहरा और पानी में राख सी गंध थी, जैसे यहाँ कोई आग बहुत समय पहले जली हो और अब भी बुझी नहीं। आरव ने दूरबीन आंखों पर लगाई। ब्लैक स्पायर, समंदर की सबसे भयानक जगह। कहते हैं यह मीनार एक राक्षस के ऊपर बनाई गई थी जिसे समंदर की रानी ने सोने के बदले बंद किया था। कबीर ने हंसते हुए कहा, रानी? राक्षस? आप भी अब कहानियों में विश्वास करने लगे कैप्टन। आरव की नजरें गंभीर थीं। हर अफवाह का एक सच होता है, हमें उस सच तक पहुंचना है। जैसे जैसे जहाज पास आया, मीनार की ऊंचाई साफ दिखने लगी। पत्थर से बनी, मगर उस पर जले हुए निशान थे। मीनार के चारों ओर लहरें नहीं थीं। पानी बिल्कुल शांत था, जैसे डर के मारे चलना ही भूल गया हो। जारा ने चुपचाप कहा, कैप्टन, ये जगह सांस भी नहीं ले रही। सी हॉक मीनार के किनारे रुका। अर्जुन ने एंकर गिराया और छोटी नाव नीचे डाली गई। आरव, कबीर, जारा और अर्जुन चारों उस मीनार की ओर बढ़े। दरवाजा टूटा हुआ था, लेकिन अंधेरे के भीतर से ठंडी हवा आ रही थी। दीवारों पर अजीब निशान, हाथों के, जैसे किसी ने अंदर से खरोंच खींची हो। कबीर ने मशाल जलाकर दीवारें देखीं। कैप्टन, ये निशान अंदर से बाहर आने की कोशिश के हैं। कोई अंदर बंद था? जारा ने आगे बढ़ते हुए देखा। एक पत्थर का गोल चबूतरा जिसके बीचों बीच एक शिलालेख था। उस पर वही भाषा लिखी थी जो नक्शे पर थी। ये कहता है, पहला दरवाजा यहाँ है, लेकिन उसकी कीमत है एक डर जिसे तुमने कभी जाहिर नहीं किया। आरव ने कहा, इसका मतलब हमें अपने सबसे बड़े डर से सामना करना होगा। तभी अंधेरा गहराने लगा। मशाल की लौ भी नीली हो गई। अचानक आरव को एक आवाज सुनाई दी, तुम्हें फिर अकेला छोड़ दिया जाएगा। जैसे बचपन में कबीर ने जमीन को कसकर पकड़ लिया। मैं वापस उस गुफा में नहीं जाना चाहता। जारा कांप रही थी। वो राक्षस जो मुझे बचपन में सोते समय दिखता था, वो सामने खड़ा है। अचानक हवा में परछाइयां बनने लगीं, डर को रूप देते हुए। अर्जुन चिल्लाया, ये सब हमारे मन से निकलकर जिंदा हो रहे हैं। आरव ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। डरो मत, ये सब हमारे भीतर हैं, बाहर नहीं। इन्हें ताकत हम देते हैं। उसने आगे बढ़कर शिलालेख पर हाथ रखा और अचानक तेज रोशनी हुई। सारी परछाइयां जल गईं और जमीन से एक गोल पत्थर का टुकड़ा मत निकला जिस पर चमकता हुआ चिन्ह था। जारा ने कहा, यह पहला टुकड़ा है। वन पीस के नक्शे का। कबीर ने आसमान की तरफ देखा। कोहरा हट रहा था, लेकिन जैसे ही वे वापस नाव की तरफ बढ़े, मीनार की दीवार में दरार पड़ी और गहराई से एक गूंजती हुई आवाज आई, पहला दरवाजा खुल गया। मगर अब मैं जाग रहा हूँ। सी हॉक पर लौटकर आरव ने टुकड़ा उठाया और नक्शे पर रखा। अब वो नक्शा बदलने लगा। अगला निशान चमका, अटलांटिस, डूबा हुआ शहर। आरव ने कहा, अब हम वहां जाएंगे जहां कोई सांस नहीं लेता, लेकिन रहस्य अब भी जिंदा है।